माली साल 2022-23 के लिए 95 खरब हुजूर का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा। एडवॉक अलाउंस में तनख्वाहों में जम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का बजट तकरीर में ऐलान। कहा मुलाजमत पेशा अफराद के लिए काबिल टैक्स आमदनी की हद 12 लाख कर दी गई। बजट में दिफा के लिए 1523 अरब, तरक्याती कामों के लिए 808 अरब मुख्तस, सूद की अदायगियों के लिए 3950 अरब रखे गए। क्रेडिट, डेबिट, प्री पेड कार्ड से बैरून मुल्क अदायगियों पर टैक्स आयद। ट्रैक्टर्स, ज़राई आलात, मुख्तलिफ अजनास के बीजों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस लेने की तजवीज़। बजट में मुल्की तरक्की 5%, जबकि महंगाई का हदफ 11.5% रखा गया। आवाम के लिए टारगेटेड सब्सिडी कीमत में 699 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 250 अरब रुपए से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। तलबा के लिए वज़ाइफ, नौजवानों के लिए रोजगार का दायरा वसी करने का फैसला। फिल्म साजों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। हुकूमत ने माली साल 2022-23 के बजट में फिल्म को सनत का दर्जा दे दिया। फिल्म साजों को 5 साल के लिए टैक्स पर छूट दी जाएगी। नए सिनेमा घर, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजियम पर इनकम टैक्स खत्म। गैर मुल्की फिल्म साजों पर 70% रेबेट के लिए शूटिंग पाकिस्तान में करने की शर्त आयद। बजट तकरीर के दौरान ऐवान में हैरान कौन खामोशी। इत्तेहादी हुकूमत के लिए बजट पेश करने का मरहला इंतहाई पुरसुकून रहा। ना बजट तकरीर की किताबें फाड़ी गईं और ना ही कापियां उड़ाई गईं। बजट तकरीर के दौरान ऐवान में कोई शोर शराबा और हंगामा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर मबनी अपोजिशन बजट पर मुकम्मल खामोश रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्वादर में घरेलू सारिफिन को सोलर पैनल फ्राहम करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, सोलर पैनल्स वफाकी हुकूमत का ग्वादर के लोगों को तोहफा होगा। मंसूबों की तकमील में देर किसी कदर काबिल कबूल नहीं। जनूबी बलोचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन्स का काम रवा साल दिसंबर में मुकम्मल करने की हिदायत। MNA आमिर लियाकत हुसैन का सफर आखिरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में नमाज जनाजा अदा। बेटे अहमद ने इमामत कराई। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फारूक सत्तार और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का CTD हेडक्वार्टर्स का दौरा। हमजा शहबाज ने CTD के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने CTD फोर्स को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के इक़दामात को सराहा। दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने पर अफसरान में नकद इनामात और तारीफ़ इस्नाद तकसीम किए। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं कि सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को हटाने का फैसला। बजट मंजूरी के बाद करेंगे। आटे पर सब्सिडी जारी रहेगी। कौमी असम्बली सैनेट सेक्रेटरिएट के पेट्रोल अखराजात 40% कम करने का फैसला। इतलाक दोनों ऐवानों की कायमा कमेटियों के चेयरमैनों और तमाम अफसरान पर लागू होगा। मुश्किल हालात में कफायतशारी को अपनाना नागुज़ेर है। राजा परवेज अशरफ और सादिक संजरानी की मुलाकात में गुफ्तगू।
अभी भी पेट्रोल पर 9 रुपए और डीजल पर 28 रुपए सब्सिडी है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुआशी सूरत हाल ने सियासत को सानवी हैसियत दे दी। अगर आलमी सतह पर कीमतें कम ना हुई तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। जापान में भी बिजली का बुहरान, हुकूमत की आवाम को बिजली कम इस्तेमाल करने की अपील। हुकूमत की घरों को जरूरत के वक्त रोशन करने, दिन में टीवी 1 घंटा कम देखने की दरख्वास्त। नई हुकूमत का बिजली बुहरान पर 5 साल में पहली बार इजलास तलब। और न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कल बड़ा झटका। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। केन विलियमसन 5 दिन के लिए करंतना में रहेंगे। टॉम लेथन कप्तान के फराइज सर अंजाम देंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब का बजट पेश कर दिया, जिसमें टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,004 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि 4,598 अरब का खसारा है। बजट में दिफा के लिए 1,523 अरब, तरक्याती कामों के लिए 808 अरब, सूद की अदायगी के लिए 3,950 अरब मुख्तस किए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की बजट तकरीर के मुताबिक बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,000 अरब रुपए होगा। टैक्स आमदन का हदफ 7,004 अरब रुपए है। NFC अवार्ड के तहत सूबों को 4,100 अरब रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान बैतुल माल के लिए 6 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। टैक्स तनाज़ा तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। खैराती हस्पताल अगर 50 बेड से ज्यादा का होगा तो मुकम्मल टैक्स छूट दी जाएगी। खुर्दनी तेल की मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए इनकलाबी इकदाम का फैसला किया गया है। ट्रैक्टर्स, ज़राई आलात, गंदुम, मकई, सूरजमुखी और चावल समेत मुख्तलिफ अजनास के बीजों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस लेने की तजवीज़ है। बजट तकरीर के दौरान ऐवान में हैरान कुन खामोशी। इत्तेहादी हुकूमत के लिए बजट पेश करने का मरहला इंतहाई पुरसुकून रहा और वजीर खजाना ऐवान में बगैर किसी शोर शराबे के बजट पेश करते रहे। साल 2002 से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा पुरसुकून बजट ऐवान में पेश किया गया और बजट तकरीर के दौरान ऐवान में हैरान कुन खामोशी देखने में आई। 2022 की बजट तकरीर के दौरान ऐवान में सवाए वजीर खजाना किसी की आवाज नहीं आई। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर मबनी अपोजिशन बजट पर मुकम्मल खामोशी रही। GDA और जमात इस्लामी के अरकान भी खामोश बैठे रहे। न बजट तकरीर की किताबें फाड़ी गईं और ना ही कापियां उड़ाई गईं। GDA मेंबरान गौस बख्श महर, फहमीदा मिर्जा भी खामोशी से तकरीर सुनते रहीं, जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज, चेयरमैन PAC नूर आलम खान भी पुरसुकून अंदाज में बैठे नजर आए। तलबा के लिए वज़ाइफ, नौजवानों के लिए रोजगार का दायरा वसी करने का फैसला। माली साल 2022-23 के लिए वफाकी हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस किए। हुकूमत ने आइंदा माली साल में मुस्तहिक तलबा की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 9 अरब से 10,000 तलबा को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर करते हुए कहा कि तालिब इल्मों को 1 लाख लैपटॉप आसान इकसात पर फराहम किए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए
65 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वजीर खजाना का कहना था कि शुमाली वजीरिस्तान में भी एक यूनिवर्सिटी बनाने का आगाज होगा। नेशनल यूथ कमीशन का कयाम अमल में लाया जाएगा। फिल्म साजों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। हुकूमत ने माली साल 2022-23 के बजट में फिल्म को सनत का दर्जा देते हुए फिल्म साजों के लिए टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत बजट इजलास में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने माली साल 2022-23 का 9,500 अरब रुपए का बजट पेश किया। उनका कहना था कि फिल्म साजों को 5 साल के लिए टैक्स पर छूट दी जा रही है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि सिनेमा प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। नेशनल फिल्म स्टूडियो का कयाम अमल में लाया जा रहा है। वजीर खजाना ने कहा कि फिल्म ड्रामा एक्सपोर्ट पर टैक्स रैबिट स्कीम 10 साल के लिए होगी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट स्टूडियो फिल्म प्रोडक्शन की लागत 1 अरब रुपए होगी। सिनेमा प्रोडक्शन हाउसेज, फिल्म म्यूजियम्स, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी को कॉर्पोरेट का दर्जा मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि गैर मुल्की फिल्म साजों को 70% रिबेट के लिए शूटिंग पाकिस्तान में करने की शर्त आयद की जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर्स पर आयद 8% विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया जाएगा। इस मकसद के लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत की तरफ से बड़े कसीरुल मकासद डैमों के लिए बजट में 183 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सोलर पैनल की खरीदारी पर आसान एक साथ पर कर्ज दिलाने की तजवीज़। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क तवानाई की शदीद किल्लत का शिकार है। ईंधन की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी महंगी है। बजट की तकरीर के मुताबिक तवानाई से मुंसलिक शोबा आबी वसाइल है। बड़े कसीरुल मकासद डैमों खास तौर पर दयामिर बादशाह डैम, महमद डैम, दासू डैम, नई गाज डैम और कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में 100 अरब रुपए की रकम रखी गई है। जबकि छोटे डैमों, नकासी आब की स्कीमों, कम तरक्की याफ्ता अजला को तरजीह दी गई है। तवानाई और आबी वसाइल के प्रोजेक्ट एक दूसरे से मुंसलिक हैं, जिनके लिए कुल 183 अरब रुपए रखे गए हैं। तकरीर के मुताबिक बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम को बेहतर बनाने हुकूमत की तरजीह है। बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए की रकम मुहैया की गई है, जिसमें से 12 अरब रुपए वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक मेहमन डैम की जल्द तकमील के लिए खर्च किए जाएंगे। पानी के ये जखीरा ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंसूबे की जल्द तकमील से किसानों को फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान बिलखसूस ग्वादर में बिजली के मसाइल के हल के लिए बड़ा इकदाम। शहबाज शरीफ ने ग्वादर के घरेलू सारिफिन को सोलर पैनल फ्राहम करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम का कहना था कि सोलर पैनल्स विफाकी हुकूमत का ग्वादर के लोगों को तोहफा होगा। वजीर आजम ने हिदायत की है कि ग्वादर में बिजली की फ्राहमी के लिए फौरी तौर पर ऑफ ग्रिड निजाम का भी जामिया लाहे अमल बनाया जाए और जनूबी बलोचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन्स के काम में तेजी लाकर इसे रवां साल दिसंबर में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, इंजीनियर खुरम दस्तगीर, GGFWO मेजर जनरल कमाल अजफर और मुतल्लिका आला हुकाम की शिरकत। इजलास में जीवानी, गवादर, पिसनी और माड़ा, पंजगोर और ईरान के दरमियान बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स की तामीर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन्स के हवाले से कलील मुद्दती और तवील मुद्दती मनसूबों का इजरा किया जा रहा है। हुकाम को बताया गया कि 6 माह के अंदर हुकूमत गवादर को ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली फराहम कर सकेगी, जिससे बिजली की मजमूई फराहमी 260 मेगावाट जबकि खपत 236 मेगावाट होगी। गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाले रुकन कौमी असम्बली मारूफ टीवी एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
आमिर लियाकत की नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद ने पढ़ाई। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में आमिर लियाकत के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फारूक सत्तार और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर का दौरा। वजीर आला हमजा शहबाज ने सीटीडी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। एडिशनल आईजी सीटीडी और एसएसपी ट्रेनिंग विंग ने वजीर आला हमजा शहबाज को ब्रीफिंग दी। वजीर आला हमजा शहबाज ने अनारकली बम धमाके के केस को हल करने और दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने पर सीटीडी के अफसरों में नकद इनामात और तारीफ स्नात तकसीम किए। वजीर आला हमजा शहबाज डेटा सेंटर, साइबर क्राइम यूनिट, जियो फेंसिंग सेंटर, लैब्स, आईटीज में दीगर सेक्शंस का मुशाहिदा किया। वजीर आला हमजा शहबाज के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मर्द और खातन से मुलाकात की। वजीर आला हमजा शहबाज ने अमले की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की और सीटीडी फोर्स को जदीद तकाजों से हम आहंग करने के इकदामात को सराहा। इस मौका पर वजीर आला पंजाब का कहना था कि सीटीडी की बुनियाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर में रखी। हमारे दौर में लगाया गया ये पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका है। सीटीडी फोर्स दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सीटीडी की खिदमात काबिल तहसीन है। वजीर आला हमजा शहबाज की सीटीडी की पोस्टों पर भर्ती की मंजूरी भी दे दी। चीफ सेक्रेटरी को भर्तियों का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब असेंबली के जारी 40वें सेशन को ही बजट इजलास में तब्दील कर दिया गया। पंजाब का बजट इजलास 13 जून को 2 बजे होगा। आइंदा माली साल का बजट पेश करने के लिए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हुकूमत पंजाब की असम्बली की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल का बजट इजलास 13 जून को 2 बजे दिन तलब किया गया है। इजलास में आइंदा माली साल का बजट पेश और मंजूर करवाया जाएगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गवर्नर की जानिब से इजलास तलब करने की असम्बली की मंजूरी की तस्दीक कर दी है। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं कि सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को हटाने का फैसला बजट मंजूरी के बाद करेंगे। बजट वजीर खजाना पेश करेंगे। सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आटे पर सब्सिडी जारी रहेगी। आटे के अलावा भी दीगर अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। बड़े फार्म हाउसेस पर नया टैक्स लगाने पर गौर किया जाएगा। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया। बजट कौन पेश करेगा, फिलहाल फैसला न हो सका। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज जराइन से। जी शहबाज, तफसीलात अदा कीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करें कि गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया है। बजट कौन पेश करेगा, फिलहाल फैसला ना हो सका। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया है। बजट कौन पेश करेगा, फिलहाल इस बात का फैसला नहीं हो सका है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया है। बजट कौन पेश करेगा, फिलहाल इस चीज़ का फैसला नहीं हो सका है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया। बजट कौन पेश करेगा, फिलहाल इस बात का फैसला नहीं हो सका। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया है। बजट कौन पेश करेगा, फिलहाल फैसला नहीं हो सका। ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज जराइन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया। बजट कौन पेश करेगा, फिलहाल फैसला नहीं हो सका। कौमी असम्बली और सैनेट सेक्रेटेरिएट के पेट्रोल अखराजात 40% कम करने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली और सैनेट सेक्रेटेरिएट के पेट्रोल अखराजात में 40% तक कमी की जाएगी।
पेट्रोल कीमत में 40% कटौती का इतलाक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट और दीगर आला ओहदेदारान पर होगा। पेट्रोल में कटौती का इतलाक दोनों ऐवानों की कायमा कमेटियों के चेयरमैन और तमाम अफसरान पर लागू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से मुलाकात की, जिसमें पेट्रोल अखराजात में 40% कमी करने का फैसला किया गया है। मुलाकात में बजट और पार्लिमान के दोनों ऐवानों की जारी इजलास और कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से दो चार है, सियासी क़यादत का मिलकर इस बहरान से निकलने के लिए लाहे अमल बनाना वक्त की अहम जरूरत है। अवाम के नुमाइंदे हैं, उनकी तकलीफ को महसूस करते हैं और अवाम के साथ खड़े हैं। मुश्किल हालात में कफायतचारी को अपनाना नागुज़ीर है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाखाना बासी का कहना है कि अभी भी पेट्रोल पर 9 रुपये और डीजल पर 28 रुपये सब्सिडी है। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। शाहिद खाखाना बासी ने कहा कि अगर आलमी सतह पर कीमतें कम ना हुई तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कर्ज बढ़ रहा है। वक्त के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें एडजस्ट या बढ़ाना पड़ेगी। कबल अज़ीं शाहिद खाखाना बासी का कहना था कि मुआशी सूरत हाल ने सियासत को सानवी हैसियत दे दी है, सबको मिल बैठ कर मसाइल हल करना होंगे। सख्त फैसले नागुज़ीर हैं, जिसकी जिम्मेदारी तमाम इत्तेहादी ले। हुकूमत को मुश्किलात दरपेश हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि हालात पर काबू पाया जा सके। जो इस मुल्क के साथ हुआ वो 1-2 माह में ठीक नहीं हो सकता। चौधरी परवेज इलाही का कहना है वो किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने नहीं जा रहे, ना ही कहीं जा रहे हैं। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि शुजात हुसैन से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो मुनासिब ना हो। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि वो लावारिस हो गए हैं। लॉन्ग मार्च से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा, पीटीआई क़यादत जिम्मेदार करार। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनो अमल किया और पुलिस, रेंजर्स और एफसी को मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन से रोक दिया। मुजाहिरीन ने दरख्तों को जलाया, जबकि पार्टी क़यादत ने मुश्तिल अफराद को रुकावटें हटाने और पुलिस के साथ मुज़ाहमत की तरगीब दी, जिसमें बेशतर मुजाहिरीन मुसल्लह थे। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव भी किया, जबकि पुलिस एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाई गई और कंटेनर्स हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया को 23 मई को श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज की दरख्वास्त दी थी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन मुजाहिरीन के ग्रुप ने डी चौक की जानिब जाना शुरू हो गए। आईजी ने रिपोर्ट में बताया कि इंतजामिया की जानिब से सोशल मीडिया और मीडिया पर ऐलानात किए गए कि मुजाहिरीन रेड जोन से दूर रहें, लेकिन इसके बावजूद आला क़यादत ने कारकुनान को उकसाया। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से रेड जोन में दाखिले की कोशिश को रोकने के लिए जरूरी इकदाम उठाए गए थे। पेश करदा रिपोर्ट में इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है कि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव के बायस 23 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, ताहम इसके बावजूद ताकत के इस्तेमाल से हद तक गुरेज किया और खदशात बढ़ने पर आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। लॉन्ग मार्च के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस, पीटीआई रहनुमाओं की 17 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर। अदालत ने तमाम मुलजमान को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 13 मुलजमान की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। पीटीआई के 13 रहनुमाओं की 17 जून तक गिरफ्तारी रोक दी गई है। हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम पर दहशतगर्दी के पर्चे कटवाने से लोड शेडिंग से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। इससे कबल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद 13 रहनुमाओं ने अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के मुल्जिमान पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के आज वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुल्क में रुपए की बेकदरी जारी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 73 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए 50 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, मुल्क में रुपए की बेकदरी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 73 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए 50 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। मुल्क भर में 20 रोज के बाद कोरोना से 2 अफराद दम तोड़ गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 72 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 48% रिकॉर्ड की गई है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, मुल्क भर में 20 रोज के बाद कोरोना से 2 अफराद दम तोड़ गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 72 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 48% रिकॉर्ड की गई है। सदर डिवीजन में मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। एएसपी चुंग अब्दुल्ला एहसान की सरबराही में एसएचओ तैमूर अब्बास की कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 8 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी का कहना है कि मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करके फरोख्त करते थे। मुलजिमान को मजीद तहकीकात के लिए AVLS विंग के हवाले कर दिया गया है। मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए खसूसी टीमें मुतहरिक हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे कि सदर डिवीजन में मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। एएसपी चोंग अब्दुल्ला एहसान की सरबराही में एसएचओ तैमूर अब्बास की कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जा से 8 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी का कहना है कि मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करके फरोख्त करते थे। मुलजमान को मजीद तहकीकात के लिए AVLS विंग के हवाले कर दिया गया है। मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें मुतहरिक हैं। जायका के वफ्द की वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग आमद। MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया। जायका के वफ्द की शिरकत पंजाब के तमाम वासास की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट फेज 2 की ट्रेनिंग के हवाले से जायजा लिया गया। अलजज़ायरी अकेडमी से वाइस प्रिंसिपल जवाद शाहिद और इरफान ने ट्रेनिंग मॉड्यूल के हवाले से ब्रीफिंग दी। वासा रावलपिंडी, वासा फैसलाबाद, वासा गुजरांवाला, वासा मुल्तान के नुमाइंदगान की बजरिया वेबिनार मीटिंग में शिरकत। सीवरेज और ड्रेन और मैकेनिकल आलात के हवाले से तमाम वासास को 13 से 17 जून तक अलजज़ायरी अकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी। वासा के MD गुफरान अहमद ने कहा कि फ्लो मीटर, सीवरेज कैमरा, वेलोसिटी मीटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आलात, मैकेनिकल आलात, सीवरेज पानी की निकासी के हवाले से ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। इसके अलावा एनर्जी ऑडिट, हाइड्रोलिक्स, पंप्स, वाइब्रेशन मीटर, मशीनरी लाइफ साइकिल, ईस्ट मैनेजमेंट के मुतालिक लेक्चर्स दिए जाएंगे। इन ट्रेनिंग्स में 20% लेक्चर और 80% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इन ट्रेनिंग कोर्सेज के पंजाब के तमाम वासास के स्टाफ को पानी की तस्रील और निकासी आप के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। जायका जापान की तरफ से ट्रेनिंग के इख्तिताम पर तमाम वासास को जदीद आलात भी मुहैया किए
जाएंगे। इस मीटिंग में जायका की तरफ से डॉक्टर नोबोवियुकी सातो, कैप्टन रिटायर्ड हफीज योसाको और तोसावो शरीक हुए। जजायरी अकेडमी से जवाद शाहिद, मोहम्मद इरफान, बासा की तरफ से डायरेक्टर ट्रेनिंग रियाज मुश्तबा गौरी और असिस्टेंट डायरेक्टर समद ने शिरकत की। दूसरी जानिब नए तैनात होने वाले एमडी वासा गुफरान अहमद के लिए मुबारकबाद का सिलसिला जारी। राना जहीर, एसटीओ ड्रेनेज मेहदी शाह, इब्रार अहमद, मोहम्मद नदीम और दीगर ने एमडी वासा गुफरान अहमद को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज। डीजीपीएचए उमर जहांगीर का गुलशन इकबाल पार्क का दौरा। डीजीपीएचए ने गुलशन इकबाल पार्क में हॉर्टिकल्चर के काम का जायजा लिया। तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टमर्स मुल्तान यासिन मुर्तज़ा की हिदायत पर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। इंटेलिजेंस स्क्वाड का कपड़ा स्मगलिंग में मुलविस शख्स के गोदाम पर छापा। गोदाम से कपड़ा, टायर, छालिया बरामद। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जब्त कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स मुल्तान यासिन मुर्तज़ा की हिदायत पर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। इंटेलिजेंस स्क्वाड का कपड़ा स्मगलिंग में मुलविस शख्स के गोदाम पर छापा। गोदाम से कपड़ा, टायर, छालिया बरामद। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जब्त कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अली आसिफ की सरबराही में इंटेलिजेंस स्क्वाड ने कार्रवाई की। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स मुल्तान यासिन मुर्तज़ा ने इस गोदाम पर छापा मारकर स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। कार्रवाई में इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद भट्टी, आसिफ, जफर इकबाल, मोहसिन शाह, फरजंद अली और अंसर सलीमी ने हिस्सा लिया। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स मुल्तान यासिन मुर्तज़ा की हिदायत पर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। इंटेलिजेंस स्क्वाड का कपड़ा स्मगलिंग में मुलविस शख्स के गोदाम पर छापा। गोदाम से कपड़ा, टायर, छालिया बरामद। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जब्त कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अली आसिफ की सरबराही में इंटेलिजेंस स्क्वाड ने कार्रवाई की है। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स मुल्तान यासिन मुर्तज़ा ने इस गोदाम पर छापा मारकर स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। कार्रवाई में इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद भट्टी, आसिफ, जफर इकबाल, मोहसिन शाह, फरजंद अली और अंसर सलीमी ने हिस्सा लिया है। खबर शामिल करेंगे। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की जेर सदारत इजलास। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। एमडी वासा गुफरान अहमद, सीईओ आपाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज की शिरकत। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद कामरान अली से। जी कामरान, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी, ये वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की जेर इंतजाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। इजलास में एमडी वासा गुफरान अहमद और सीईओ आप पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज ने शिरकत की। आप पाक से जुहैब भट्ट ने शुरा को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लाहौर में 875 प्लांट्स में से 261 गैर फाल हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि पब्लिक हेल्थ के 206 प्लांट्स पहले फेज में आग पाक अथॉरिटी के हवाले किए जाएंगे। वासा के तमाम प्लांट्स मुकम्मल फाल हैं। बाकी डिपार्टमेंट ने CNW और लोकल गवर्नमेंट के प्लांट्स को विजिट करके मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। चौधरी शहबाज ने कहा कि अवामुन्नास को साफ पानी पीने को पहुंचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली की रफ्तार को तेज करना होगा। जी कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की जेर सदारत इजलास हुआ।
सूबा में डेंगू के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर के तमाम टाउन्स में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए महकमों के इंतजामी सेक्रेटरीज को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने हिदायत की कि तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों और लेबार्ट्रियों से डेंगू केसेस की रिपोर्टिंग को यकीनी बनाया जाए। मॉनिटरिंग, सर्विलेंस और रिपोर्टिंग का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरी हो मच्छरों के खात्मे के लिए फॉगिंग की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि तमाम महकमे इंसदाद डेंगू के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे में डेंगू के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर की तमाम टाउन्स में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के लिए महकमों के इंतजामी सेक्रेटरीज को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने हिदायत की है कि तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों से डेंगू केसेस की रिपोर्टिंग को यकीनी बनाया जाए। मॉनिटरिंग, सर्विलेंस और रिपोर्टिंग का निज़ाम मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जहां ज़रूरी हो मच्छरों के खात्मे के लिए फॉगिंग की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि तमाम महकमे इंसदाद डेंगू के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अमल दरामद से मुतल्लिक कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लिया जाए। महकमा सेहत के हुकाम ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि अब तक सूबे में डेंगू के 132 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने बताया कि 6 अजला को हाई रिस्क करार दिया गया है, जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, शेखुपुरा और गुजरांवाला शामिल हैं। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। मॉडल टाउन में PTI के मरकजी नायब सदर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की रहायशगाह पर मजम्मती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पार्टी रहनुमा और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में बीजेपी रहनुमाओं के बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। सेनेटर एजाज चौधरी ने बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयान की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दीन इस्लाम की शर्त अव्वल है। गुज़िश्ता 8 सालों से बीजेपी ने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया वो हमारे सामने है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में होते हुए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए बहुत काम किया। इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में तारीख़ी तकरीर की। कॉन्फ्रेंस में अली चौधरी, नासिर सलमान, राना अब्दुल समी, मियाँ साकिब, महबूब, मलिक शाह जैद खान, हजरात खान, अमजद खान, साजिद सरदार जोइया समेत दीगर ने शिरकत की। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहसील कोट गुलाम मोहम्मद के नवाही गांव गुलशेर गोरचानी में पीपल्स पार्टी का पावर शो। डॉक्टर अदनान समेत दीगर शख्सियात और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे में डॉक्टर अदनान, नूर हसन लगारी, हाफिज हबीबुल्ला, अब्दुल रज़्ज़ाक गोरचानी, गोरचानी बरादरी, अकलीती बरादरी, म्यू बरादरी, चौधरी बरादरी और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए सिंधी अजरक चादर पहनाई गई। जलसे से खिताब करते हुए डॉक्टर अदनान का कहना था कि पीपल्स पार्टी के जाले अपनी मंजिल की जानिब गामसन है। कामयाब प्रोग्राम पर तमाम मुंतज़मीन को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मीसम अब्बास ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मूसा अली बुखारी में दीगर अफसरान की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने रेस्क्यू रिपोर्ट पेश की। माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मानसून सीजन और मुमकिन सैलाब में रेस्क्यू की तैयारियों के हवाले से ब्रीफ किया गया। माजिद खान ने जिला में सैलाबी सूरत हाल और मुख्तलिफ सैलाबी मकामात के हवाले से ब्रीफ किया।
और बताया कि मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू की कारकर्दगी को सराहा और तमाम महकमों के अफसरान को अहकाम जारी करते हुए कहा कि मानसून और मुमकिन सैलाब से नबर्द आसमा होने के लिए इकदाम यकीनी बनाएं। लाहौर में DGPHA उमर जहांगीर का गुलशन इकबाल पार्क का दौरा। DGPHA ने गुलशन इकबाल पार्क में हॉर्टिकल्चर के काम का जायजा लिया। मियावाकी जंगल का भी दौरा किया। DGPHA ने पार्क में बनी कैंटीन की सफाई सुथराई समेत दीगर कामों का जायजा लिया। कैंटीन पर रेट लिस्ट आवेजा करने की हिदायत जारी की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलशन इकबाल ने DGPHA को काम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। DGPHA ने हॉर्टिकल्चर के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। DGPHA उमर जहांगीर ने कहा कि शहर लाहौर को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। ओकाड़ा में कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा भी उनके हमरा थे। मज़ीद जानते हैं अदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने उकाड़ा का अचानक दौरा किया। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा जाहिद परवेज के हमरा महकमा ज़राअत, महकमा रेवेन्यू, ज़ेर तामीर स्पेशल एजुकेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल, साउथ सिटी हस्पताल और कैडेट कॉलेज उकाड़ा का दौरा किया और तमाम महकमों का रिकॉर्ड चेक करते हुए डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा को बेहतर से बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत दी। कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद ने जिले प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास की सदारत भी की, जहां सदर अंजुमन ताजरान, चेयरमैन करियाना एसोसिएशन और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। इन्होंने खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ज़ेरे तामीर मियारी दरसगाह पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर साहिवाल ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और हस्पताल में मरीजों और उनके लवाहिकीन से हस्पताल इंतजामिया के रवैये के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज लियाकत अली ने कैडेट कॉलेज के तालीमी प्रोग्राम, गैर निसाबी सरगर्मियों, जदीद उलूम से कैडेट रोशनास करवाने समेत कैडेट कॉलेज की सालाना कारकर्दगी के मुतल्लिक। बिजकोट में जेवरात के तनाज़े पर भाई भाई का दुश्मन बन गया। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी है। मज़ीद जानते हैं खालिद जोगर की इस रिपोर्ट में। जहांगीर खुर्द में बड़े भाई अब्दुल तीर से छोटे भाई ने अपना 7 तोले तलाई जेवर क्या मांगा कि बड़ा भाई छोटे भाई का दुश्मन ही बन गया। मैं जी 60-65 साल का बुढ़ा बंदा वा, मरीज आदमी दिल का, ते मैं अपने बड़े भाई नूं अब्दुल लतीफ नूं कुछ जेवर लैके अमानतन फड़ाया सीगा। जिस दिन मैं उतो जेवर मंगिया उस दिन का मेरे तो हुण दुश्मन मेरा बन गया। मैनू 2-3 बारी वो मरवाउण की कोशिश कर चुकिया। यह मकान आ मेरा जिहड़ा मैं 26 लाख का लिया सी, जिहदे च ओह हुण झूठे का मेरे ते कदी दरखास्तां दिंदा वा, कदी कुछ रेटां करदा वा, जद कि मेरे को असल डॉक्यूमेंट मेरे कोल आ जिन्हां दे उत्ते अपना मेरे यानी कि मेरा कब्जा भी मेरा वा तो हर शै मेरे का। मकान मेरे वाल साहब ने खरीदा सी। साडा DGPHA उमर जहांगीर का गुलशन इकबाल पार्क का दौरा। DGPHA ने गुलशन इकबाल पार्क में हॉर्टिकल्चर के काम का जायजा लिया। तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। DGPHA उमर जहांगीर ने आज गुलशन इकबाल पार्क का दौरा किया। DGPHA ने गुलशन इकबाल पार्क में हॉर्टिकल्चर के काम का भी जायजा लिया। डॉक्टर उमर जहांगीर ने गुलशन इकबाल पार्क में बने मियावाकी जंगल का भी दौरा किया। DGPHA ने पार्क में बनी कैंटीन की सफाई व सुथराई समेत दीगर कामों का जायजा लिया। कैंटीन पर रेट लिस्ट आवेजा करने की हिदायत जारी की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क ने DGPHA को काम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। DGPHA ने हॉर्टिकल्चर के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। तरक्की पजीर के बाद दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बिजली की लोड शेडिंग ने मुश्किलात बढ़ा दी। जापान में भी बिजली का बहरान। हुकूमत ने अवाम को बिजली कम इस्तेमाल करने की अपील कर दी। हुकूमत ने घरों को ज़रूरत के वक्त रोशन करने की दरख्वास्त भी कर दी है। बिजली बहरान पर 5 साल में पहली बार इजलास भी तलब कर लिया गया है। खबर शामिल करेंगे। अमेरिका में फायरिंग के वाकयात कम न हो सके। रियासत मैरीलैंड की एक फैक्ट्री में 23 साला हमला आवर ने जाती वजूहात की बिना पर गोलियां चला दी, जिसमें 3 अफराद हलाक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जबकि मुलजिम भी जख्मी हो गया। दूसरी जानिब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने असलहा कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत असलहा खरीदने के लिए हद उम्र 21 साल मुकर्रर कर दी गई। रूसी काउंसिल जनरल ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा रूस के दौरान तेल की तिजारत पर बातचीत हुई थी।
ताहम पाकिस्तान से कोई सरकारी खत मौसूल नहीं हुआ था। रूस पर लगने वाली पाबंदियां पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकती हैं। पाकिस्तान समेत दीगर दोस्त ममालिक को सस्ते तेल की फराहमी में दिलचस्पी रखते हैं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमसे रब्ता करेगी तो हम सस्ता तेल फराहम करेंगे। नई पाकिस्तानी हुकूमत समझदार है और हम उम्मीद करते हैं कि तजारती मामलात और तेल की खरीदारी के मामले को बेहतर अंदाज में डील करेंगे। यूरोपीय यूनियन में 2035 के बाद पेट्रोल और डीजल इंजन की गाड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी का कानून नाफिज कर लिया गया, जिसके मुताबिक कंपनियों को धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां बनाना बंद करना होगा। 27 ममालिक में डीजल और पेट्रोल इंजन गाड़ियों की फरोख्त ममनू होगी। मैंडेट पेट्रोल या डीजल से चलने वाली नई कारों की 27 मुल्की ब्लॉक में फरोख्त पर पाबंदी के बराबर होगा। यूरोप में कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं का 12% हिस्सा गाड़ियों से खारिज होता है। न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल बड़ा झटका। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। केन विलियमसन में कोरोना की अलामत जाहिर होने पर टेस्ट किया गया था। अब केन विलियमसन 5 दिन तक क्वारंटीना में रहेंगे। हमेश रदरफोर्ड को न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया गया है, जबकि टॉम लेथन कप्तान के फराज सर अंजाम देंगे। वाज़ेह रहे कि इंग्लैंड को 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।